हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुरुषोत्तम। आपके लिए हम क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम चैप्टर 1 से संबंधित आवेश का इतिहास था, ठीक है, उसको हम एक अलग सेक्शन में बांट दिए थे ताकि आपके टॉपिक से उसको मिक्स ना हो। ठीक है, आपका चैप्टर अभी यहाँ से असल में स्टार्ट होता है। आप लोग ये यकीन है कि आप उसको देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक, वो पहला वीडियो था, बस देख लीजिएगा ठीक से थोड़ा। अब देखिए, आपका जो चला था आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो समूह था रुका हुआ उसका नाम था आवेश, और वही समूह अगर गति करने लगेगा उसका नाम था धारा। तो वही जो रुका हुआ था आवेश वो क्या होता है, अब उसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। ठीक है, तो आवेश है क्या? आवेश किसी भी वस्तु का एक आंतरिक गुण है। ठीक है, आवेश कोई चीज नहीं है जो आपको दिखेगा, एक इंटरनल गुण है। ठीक है, जो किसी दूसरे वस्तु को खींच लेता है या धक्का दे देता है। बात समझ रहे हैं? एक ऐसा गुण है जो किसी को भी खींच लेता है या ढकेल देता है, यही है आवेश। बस इतना सा बात, किसी को खींच लेगा या ढकेल देगा, इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। ठीक, इसी को लिखेंगे कैसे अब? तो आवेश किसी किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो किसी किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण आंतरिक गुण जो किसी दूसरे पदार्थ को, जो किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करता है, आकर्षित या विकर्षित करता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण जो किसी दूसरे पदार्थ को या तो खींच लेगा या तो धक्का दे देगा, इसी को बोलते हैं बस आवेश, और कुछ है नहीं। ठीक है, आवेश। अब देखिए ध्यान से, ये जो आवेश है इसका कुछ ऐसा ही मात्रक भी होगा। इसका पहले कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, आवेश को पहले बात हम सूचित करते हैं क्यू से। आवेश का संकेत क्या हो गया? इसको हम सूचित करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू फॉर आवेश। अब यहां से देखिए, ये जो क्यू है आवेश, इसका एसआई मात्रक होगा, कुछ कुछ सीजीएस मात्रक भी होगा। मात्रक पद्धति क्या है ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको हम एक अलग वीडियो इसमें बना के दे देंगे। ठीक है, इसका कुछ एसआई होगा, कुछ सीजीएस होगा, इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। तो क्यू से संबंधित दो गो मेन फॉर्मूला आप उसको याद रखिएगा। पहला है क्यू बराबर प्लस माइनस एन, इसको रखिएगा याद बढ़िया से, ई जस्ट आपके आगे टॉपिक में आएगा। क्यू बराबर प्लस माइनस एन, और एक फॉर्मूला है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, क्यू बराबर एक प्लस माइनस एनी और एक था क्यू बराबर आई टी। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, क्यू आई थी, याद रख लीजिएगा, हो जाएगा क्यू आई थी, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, तो आवेश का संकेत क्यू है, क्यू का दो गो मेन फॉर्मूला है, प्लस माइनस एनी और आई टी। ठीक, आई टी कहां से आया? आप लोग क्लास 10th में वाला पढ़ लिए होंगे, आई बराबर होता है क्यू बटा टी, तो यहीं से आ गया क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, ये सब अलग चीज है, इसको हटा दीजिए, ध्यान रखिए बस दो यहाँ पर बात। ठीक, अब देखिए ध्यान से, क्यू का जो फॉर्मूला है क्यू बराबर प्लस माइनस एनी और क्यू बराबर आई टी, यहां से इसका कुछ एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक निकलता है। इसका मात्रक कैसे बनेगा? देखिए, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए, इसका नाम कूलाम काहे पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि आवेश का कल्पना थेल्स किए थे, खोज फ्रैंकलिन कर दिए, लेकिन आवेश का जितना सारा विवरण था, आवेश का गुण क्या होता है, ये कार्य कैसे करता है, या फिर आवेश के बीच बल कैसे लगता है, सारा डिटेल कूलाम दिए थे। तो उन्हीं के नाम पर इसका एसआई मात्रक रखा गया है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और इसका संकेत कैपिटल सी होता है। यहां तक ठीक है? अब देखिए, आवेश का कुछ सीजीएस मात्रक भी एक है, आवेश का सीजीएस मात्रक। ये मात्रक का कैटेगरी है एसआई सीजीएस ये सब। इसका सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम, एसआई मात्रक कूलाम, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम। ठीक है, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से यहां समझिए। देखिए, जो एसआई है कूलाम
और सीजीएस जो है स्टेट कूलाम, इसके बीच कुछ संबंध भी होगा। इसके बीच संबंध क्या है? तो यहां होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है यहां से। 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम। और अब देखिए, ये जो स्टेट कूलाम है, अगर हमसे सवाल रहे कि एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम, बस इसको उल्टा करना है। तो यहां से आएगा 1 स्टेट कूलाम बराबर 1/3 हो जाएगा ये, और यहां पर होगा 10 के पावर -9। 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलाम। ये हो गया आपका दूसरा संबंध इसका। ठीक, हम पढ़े क्या? आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो किसी को या तो खींच लेता है या तो ढकेल देता है। ठीक है, या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा, बस इतना हो गया आवेश। आवेश का संकेत की होता है, क्यू होता है। क्यू का दूगो फॉर्मूला, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर ± एनी। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, और ये अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं क्या चीज है। ठीक है, इसको हम बताएंगे अभी जस्ट आगे। उसके बाद देखिए, आवेश जो है इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक कूलाम, उसका संकेत सी हो गया। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम। अब जैसे ही एक ही पदार्थ का, या फिर सॉरी पदार्थ, एक ही राशि का अगर 2 गो 3 गो मात्रक होता है तो पक्का है कि मात्रक के बीच कुछ ना कुछ संबंध रहेगा। ठीक है, तो एसआई और सीजीएस के बीच यहाँ संबंध क्या है? तो 1 कूलाम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम, और 1 स्टेट कूलाम बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलाम। ठीक है, यहां तक पूरा बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने आवेश का सारा कुछ रख दिया गया बढ़िया से, सवाल इससे बाहर का कुछ नहीं जाएगा। ठीक, इसके बाद अब आता है कि आवेश का जो बंटवारा हुआ था, कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आवेश का बंटवारा किए थे, आवेश के प्रकार के बारे में। तो उसको अब हम डिटेल में करते हैं यहां पर। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के प्रकार। देखिए ध्यान से, आवेश के प्रकार में क्या है आपको बढ़िया से पता है। आवेश होता है 2 प्रकार का। एक होता है धनावेश। ठीक है, आवेश का 2 प्रकार है। एक हो गया धनावेश, दूसरा हो गया ऋणावेश। ठीक है, एक हो गया धनावेश, दूसरा हो गया ऋणावेश। आवेश का 2 प्रकार, धनावेश, ऋणावेश। ठीक, बहुत छोटा चीज है, एकदम सिंपल समझिए। धनावेश का मतलब क्या हुआ और ऋणावेश का मतलब क्या हुआ? धनावेश ऑटोमेटिक इसका प्लस साइन रहेगा, प्लस VE, और ऋणावेश है तो हो जाएगा -VE। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, दोनों में फर्क बस इतने का है कि अगर कोई, मान लीजिए एक प्रकार का ए कोई वस्तु है और यहाँ बी कोई वस्तु है। ठीक है, ए एक वस्तु है, बी एक वस्तु है। अगर इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकला, वो वस्तु बन जाएगा धनावेश। ठीक है, और देखिए जिसके पास आया है ये बन जाएगा अब ऋणावेश। ठीक है, यहां हो गया धनावेश और नीचे हो गया ऋणावेश। जो दिया धनावेश, जो लिया ऋणावेश। अजी देखिए, बैंक से आप लोन लेते हैं पैसा, तो बैंक आपको पैसा दे रहा है। पैसा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बैंक आपको पैसा दे रहा है। ठीक है, यानी बैंक धनी है तभी तो आपको दे रहा है। तो बैंक आपको पैसा दे रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो बैंक हो गया धनावेश। और आप पैसा लिए हैं, लोन लिए, आप कर्ज लिए हैं, तो आप यहाँ पर हो गए ऋणावेश, क्योंकि आप ऋणी है, कर्ज लिए हैं। आ रहा है बात समझ में? तो जो दिया है धनावेश, जो लिया है ऋणावेश। ठीक है, और ऐसा हो क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण, कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो धनावेशित हो जाएगा, जो ले रहा है ऋणावेशित हो जाएगा। अच्छा, ये काहे हो रहा है? देने वाला धनावेशित, लेना ऋणावेशित, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन खुद एक ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो जिससे माइनस हटेगा वो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा, और जिसके पास माइनस जाएगा ऑटोमेटिक वो माइनस बन जाएगा। बात समझ गए? और कोई भी पदार्थ पहले से उदासीन होता है, उसके पास चार्ज तो सारा है, बस दोनों बराबर संख्या में होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूट्रल होता है, यहाँ पर दोनों बराबर संख्या में होते हैं। लेकिन यही दिक्कत है कि अगर आप इससे एकाग इलेक्ट्रॉन इसमें घसका देते हैं, ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर करते हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का हो गया कमी। जैसी माइनस हुआ कम, मतलब धनावेशित। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, जिसके पास जाएगा, एक तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब उसके पास माइनस चार्ज पहुंच चुका है खुद से ही, तो अब तो वो पक्का ऋणावेशित हो जाएगा। बात समझ गए? धनावेश ऋणावेश बस इतने को है, बहुत ही छोटा चीज है। जिससे निकला धनावेशित, जिसके पास गया ऋणावेशित। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ इंपैक्ट भी पड़ता है। सबसे पहले आते हैं कोई पदार्थ पर। ठीक है, कोई पदार्थ उदासीन होता है, सिंपल सी बात है। अब ये जो पदार्थ है, उदासीन पदार्थ है, अब बात समझिए, पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन भी रहेगा, उसको हम हटा के भी चलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ है। अब एक पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, प्रोटॉन बैलेंस्ड है, तभी तो उदासीन की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन अगर सोचिए कि पहले वस्तु ए से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बी में पहुंचेगा, ठीक है, बस आप समझते चलिए, खाली ए से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब तक ए था बैलेंस पूरी तरह से बढ़िया से, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, सब कुछ था। लेकिन अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हल्का होगा कि भारी होगा? जैसे मेरे पास सारा कुछ है, मेरे बैग में बहुत ही सारा किताब रखा हुआ है, हम उसे किताब को निकालना शुरू करेंगे तो बैग भारी होगा कि हल्का होगा? पक्का है कि हल्का होगा। यानी कि द्रव्यमान घट रहा है। बात समझ रहे हैं? द्रव्यमान की हो रहा है, द्रव्यमान घट रहा है। हम अपना बैग से निकाल के किताब अपना दोस्त के बैग में भर दिए, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां से वहां कर दिए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान उसका की होगा, द्रव्यमान उसका बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अरे जिससे निकला वो हल्का हो जाएगा, जिसके पास जाएगा वो भारी हो जाएगा। ठीक, बहुत छोटा चीज है। अब इसमें आप समझिए ध्यान से, यहां पर अगर आएगा कि अगर कोई वस्तु है धनावेशित, ठीक है, कोई वस्तु धनावेश है, ठीक, कोई वस्तु है धनावेश और कोई वस्तु है ऋणावेश। ठीक है, बस बहुत छोटा है, आप समझते, सिंपल एकदम समझ आइएगा। एक है धनावेश, एक है ऋणावेश। अब बताइए, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु धनावेश कैसे बनता है? उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तभी तो धनावेशित बनेगा वो। यानी कि अगर वस्तु है धनावेशित, अगर वस्तु है धनावेशित, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, और इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है ये वस्तु हो गया हल्का, और हल्का होने का मतलब है इसका द्रव्यमान गया घट। ठीक है, द्रव्यमान गया घट। बात समझे? और दूसरा अगर आते हैं ऋणावेश में, मान लीजिए कोई वस्तु बी है, इसके पास ऋणावेशित कब से बनेगा? तभी बनेगा जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब की है, पहली बात तो हो गया ऋणावेशित। ऋणावेशित तभी बनेगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है ये हो गया भारी। ठीक, यानी द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान गया बढ़। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर वस्तु धनावेशित है मतलब हल्का होगा, अगर ऋणावेशित है भारी होगा। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। बुझा गया ठीक से? ठीक, ये था आवेश का प्रकार। आवेश खत्म है। आवेश क्या होता है? सिंपल 1 मिनट में शॉर्ट रिवीजन। देखिए, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का अंदर का ऐसा गुण कि किसी को भी खींच लेंगे, किसी को भी ढकेल देंगे, यही है आवेश। ठीक, आवेश का संकेत क्यू, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम। ठीक है, कूलाम स्टेट कूलाम में संबंध की है, 1 कूलाम बराबर 3×10⁻⁹ स्टेट कूलाम। सारा कुछ आपको बता दिए पहले से ही। क्यू का 2 फॉर्मूला है, क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, क्यू बराबर आई। बस इतना में आपका आवेश खत्म होता है। और ये था आवेश का प्रकार कि अगर रहेगा धनावेश मतलब द्रव्यमान कम, अगर रहेगा ऋणावेश यानी द्रव्यमान ज्यादा। बात समझ गए? तो आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार क्या होता है, इतना सारा कुछ था। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आता है आवेश का गुण, कि आवेश का लक्षण कैसा है, ठीक ठाक है कि आपकी तरह है। ठीक, आवेश का गुण इसके बाद अब आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सर जी। ठीक है, आप लोग समझ गए बढ़िया से आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार क्या है। अब आते हैं आवेश के गुण पर। ठीक, कि आवेश का गुण क्या है, इसका लक्षण कैसा है, आवेश के गुण। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। आवेश के गुण
और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर होगा। इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से एकदम समझना आवेश का गुण क्या है। ठीक, आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आवेश को पसंद है लव मैरिज। कौन सा मैरिज? लव मैरिज। ठीक, आवेश को पसंद है लव मैरिज। और लव मैरिज कैसे होता है? अलग अलग जाति से, समान जाति जल्दी होता नहीं है, ताकि आप सोच के थोड़ी करते हैं। देखिए ध्यान से, तो आवेश का पहला गुण आता है यही, याद रहेगा, आवेश को पसंद है लव मैरिज। ठीक, इसका मतलब हुआ कि आवेश, अगर आवेश प्लस वाला है तो माइनस वाला को खींचेगा। ठीक, अगर माइनस वाला है तो प्लस वाला को खींचेगा। यानी कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, इसके बीच क्या हो जाएगा? इसके बीच होगा विकर्षण। ठीक है, सजातीय आवेश के बीच विकर्षण। और अगर आवेश रहे विजातीय, यानी अलग अलग जाति का, तब क्या होगा? तब हो जाएगा आकर्षण। ठीक, आवेश को पसंद है लव मैरिज, तो सजातीय रहेगा तो विकर्षण, यानी वो नहीं करना चाहेगा। और अगर रहा विजातीय, जिसको पसंद किया खुद है, तो वो कर लेगा। ठीक, यानी कि प्लस प्लस विकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। ठीक, यहां तक बुझा गया? ई था आवेश का पहला गुण। आप आवेश के गुण को एकदम उंगली पे याद कर लीजिएगा, सिंपल एकदम। पहला गुण सजातीय विकर्षण, विजातीय आकर्षण। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा गुण क्या है? इसका दूसरा गुण है कि आवेश को हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल एकदम है कि आवेश को हम जोड़ भी, जैसे कि क्यू नेट आपको निकालना है कहीं पर, क्यू नेट, तो आप आराम से जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से Qn तक चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप आवेश को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला सजातीय विकर्षण, विजातीय आकर्षण। दूसरा आवेश को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या आता है? तीसरा है आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। ये होता क्या है? अभी आपको इसका हम बस एक शॉर्ट बताएंगे इसके बारे में, फिर क्योंकि ये एक स्पेशल टॉपिक है। आपका सवाल रहेगा 2 मार्क्स में कि बताइए आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है कैसे, तो वहां उसका पूरा डिटेल मांगता है। इसके जस्ट आपको हम यही करवाएंगे। तो आप सिंपली अभी याद रखिए कि आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है, बस माइंड में रखना है। 3 गुण लिखे हैं, पहला सजातीय विकर्षण, विजातीय आकर्षण। दूसरा हो गया कि आवेश को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तीसरा हो गया आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। ठीक, अब आता है चौथा, जो फॉर्मूला हम पहले लिखे थे आपके लिए, Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी आवेश एक क्वांटमीकृत, आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है। आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है। ठीक, ये क्वांटमीकृत क्या होता है, इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा। पहले याद रहेगा आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, क्वांटमीकरण को आप सिंपल समझ सकते हैं इस तरह से, इसका मतलब आप पूर्णांक याद कर लीजिए। क्वांटमीकरण का मतलब पूर्णांक, क्वांटमीकरण का मतलब पूर्णांक। यानी कि जो आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है, इसका मतलब हो गया कि जो आवेश का मान होगा Q बराबर, यहां से एक फॉर्मूला आता है Q बराबर प्लस माइनस NE। इसी को थोड़ा सा देखिए डिटेल करते हैं। पहले याद रहेगा आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है, और क्वांटमीकृत का मतलब होता है पूर्णांक, यानी पूरा का पूरा अंक। यहां जो N लिखा हुआ है, Q का मतलब आवेश हो गया, N का मतलब है संख्या। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का मूल चार्ज, जो कि -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक, इस माइंड में आपको होगा पहले से ही। अब यहां देखिए, यहां जो N है, N एक पूर्णांक होना चाहिए, N एक पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है समझिए। यहां से आप N का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, N बराबर प्लस माइनस Q बटा E। ठीक है, यह है स्पेशल N का फॉर्मूला।
क्वांटमीकृत का आप सिंपल मतलब अब समझिएगा, एकदम सिंपल बात है कि आवेश का मान कभी भी आप ना तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ना तो आप दशमलव में लिखेंगे। कभी भी ये सब मान अगर आवेश का आपको दिखता है मतलब सारा का सारा गलत है, आवेश का मान ऐसा संभव ही नहीं है। आवेश से क्वांटमीकृत है मतलब कि आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में आएगा, 8 कूलाम, 10 कूलाम, इस तरह से, समझ रहे हैं। माइनस में आप लिख सकते हैं -8 कूलाम, -10, ये सब चलेगा, लेकिन कभी भी आपको भिन्न में दशमलव में नहीं रखना है, आपको पूर्णांक में रखना है। और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा का पूरा अंक, चाहे वो माइनस में रहे प्लस में रहे। समझ आ गया। तो आवेश का था कितना, 4 गुण आपके सामने अभी है। पहला आवेश सजातीय विकर्षण विजातीय आकर्षण। दूसरा हो गया कि आवेश को हम जोड़ घटा सकते हैं। तीसरा हो गया कि आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। चौथा आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है। क्वांटमीकृत का मतलब ये होता है पूर्णांक में होना चाहिए n का मान, ठीक है। इसको ना तो आप भिन्न में लिखिएगा ना तो आप दशमलव में लिखिएगा, ठीक। और इसका आते हैं थोड़ा सा पांचवा गुण पर। अब पांचवा गुण इधर ही लिख देते हैं, स्पेस नहीं है। इसका पांचवा गुण हो जाएगा, इसका पांचवा गुण होता है कि स्थिर आवेश केवल, इसको बढ़िया से रखिएगा याद, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, समझिएगा ध्यान से। अगर चार्ज कहीं रुका हुआ है, ठीक है, चार्ज यानी आवेश, आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का समूह जो चार्ज है या कहीं मान लीजिए क्यू है, अगर रुका हुआ है तो ये केवल अपने चारों तरफ, ठीक है, केवल अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर आवेश गतिशील रहा मतलब धारा की अवस्था में रहेगा, तब अपने चारों तरफ ही विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इतना क्लियर है? बस यही है, शॉर्ट में अब आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार कि आवेश के गुण क्या है। आवेश का पहला गुण है सजातीय आवेश विकर्षित करता है, विजातीय आवेश आकर्षित करता है, ठीक। आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है, आप आवेश को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। चौथा हो गया आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है, क्वांटमीकृत का मतलब होता है पूर्णांक में होना चाहिए। और पांचवा गुण हो गया कि आवेश अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन अगर आवेश गतिशील है तो आराम से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है। इतना था आपका आवेश का गुण। तो आज के क्लास में आप बढ़िया समझ चुके हैं आवेश क्या होता है, आवेश का प्रकार क्या होता है और आवेश का गुण क्या होता है। इसमें आवेश का गुण आपका इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इससे बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी बन जाएगा, ठीक। इसका अगला टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।